हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको इस वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट फ्लो चार्ट का लेके आ रहे हैं। नया ट्विस्ट है जिसमें आप एक नई लॉजिक देखेंगे। तो ध्यान से जरा देखिएगा। हम पिछले फ्लो चार्ट से इसको रिलेट करने चल रहे हैं। पिछले फ्लो चार्ट में स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक इंडलेस लूप चलाया था, ध्यान होगा। यहाँ पर हमने लिखा a इज इक्वल टू 1 और आउटपुट में लिया a की वैल्यू को। यहाँ पर हमने लिखा प्रिंट a और a की वैल्यू को इंक्रीज किया, a इज इक्वल टू a प्लस 1। और यहां से हमने कंट्रोल को ऊपर को डाइवर्ट किया था, आप देखिएगा यहां से यहां। लेकिन ये फ्लोचार्ट फिर एंडलेस जा रहा था, ये रुक ही नहीं रहा था, कंटिन्यूअस चलता जाता है इनफाइनाइट टाइम्स। और हमने बताया था कि इनफाइनाइट टाइम्स अगर कंप्यूटर की कोई भी एक्टिविटी चलती है तो इसका मतलब वो ह्यूमन मिस्टेक माना जाता है, ह्यूमन एरर माना जाता है। तो अब हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक डिसीजन बॉक्स प्लेस करने चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमने एक डिसीजन बॉक्स लगाया और इस डिसीजन बॉक्स को समझाने के लिए मैं यहाँ कुछ क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं। क्या a की वैल्यू ग्रेटर है 100 से? ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं क्योंकि मैं इसको 100 टाइम्स मूव कराना चाहता हूं। मेरा पर्पज है कि ये फ्लो चार्ट 1 से लेकर के 100 तक वैल्यू प्रिंट करके और स्टॉप कर जाए, इंडलेस ना जाए। आप 50 तक चाहते हो तो यहाँ 50 लिखो, आप 1000 तक चाहते हो तो यहाँ 1000 लिखो, आप लाख तक चाहते हो तो आप यहाँ पर लाख लिखो, पर वो रहे आपके कंट्रोल में। पर ध्यान रखेंगे, यहाँ हमने क्वेश्चन किया क्या a की वैल्यू ग्रेटर है 100 से? आपका जवाब, आपका रिप्लाई यस या नो में होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव नहीं होना चाहिए। मैं पूछ रहा हूं, चलिए चेक करते हैं स्टार्टिंग से। a की वैल्यू 1 है, हमने a की वैल्यू यहां 1 कर दिया। प्रिंट a में a की वैल्यू हमारी यहां आ गई। a इज इक्वल टू a प्लस 1 करने पर यहां हमारी वैल्यू 1 से 2 हो गई। अब हम आ गए इस डिसीजन बॉक्स के अंदर और सेल्फ से क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या a की वैल्यू 100 से ग्रेटर है? नो, क्योंकि a की वैल्यू 2 है। नो के केस में हमको इस प्रोसेस को रिपीट कराना है। ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा हमने नो और यहां से इस लिंक को लाके यहां ऐड कर दिया। और अगर हमारा रिप्लाई होगा यस तो हम फ्लो चार्ट को स्टॉप कर देंगे। जरा इसको ध्यान से समझा जाए। मैं स्टार्टिंग से फिर से समझा रहा हूं आपको, देखिएगा। इस एक फ्लो चार्ट को अगर आपने माइंड से पूरी तरह से समझ लिया तो आपका फ्लो चार्ट आगे पढ़ना बेहद आसान हो जाएगा। देखिएगा, a इज इक्वल टू 1, यहां हमने रखा a की वैल्यू 1, फिर प्रिंट a की वैल्यू आ गई यहां, फिर a इज इक्वल टू a प्लस 1, a की वैल्यू हो गई 2। क्या a की वैल्यू ग्रेटर है 100 से? खुद से क्वेश्चन, खुद से जवाब। तो क्या a की वैल्यू ग्रेटर है 100 से? वैल्यू हमेशा यहां से देखेंगे, यहां से नहीं। जो वैल्यू मेमोरी में होती है वो हमेशा उस वेरिएबल की करंट वैल्यू होती है। तो आपका रिप्लाई क्या आएगा? नो। और नो के केस में कंप्यूटर का कंट्रोल इधर को जाएगा, इधर नहीं जाएगा। नो, आपने रिप्लाई नो किया तो नो के केस में यहां आया और यहां आया, तब a की वैल्यू प्रिंट होगी, यहां आ जाएगा 2 और यहां फिर a इज इक्वल टू a प्लस 1, यहां वैल्यू हो गई 3। और फिर से क्वेश्चन करेगा क्या a की वैल्यू ग्रेटर देन 100 है? अगेन नो। नो के केस में फिर यहां आएगा, वैल्यू 3 प्रिंट हुई और यहां हो गया 4। और फिर क्वेश्चन करेगा इस तरह से, a की वैल्यू बढ़ती जाएगी, प्रिंट होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, प्रिंट होती जाएगी। एक सिचुएशन ऐसा आएगा, मैं लास्ट मोमेंट में चलता हूं। सपोज यहां आ गया 99, प्रिंट हो गया 99। अब आ गया a इज इक्वल टू a प्लस 1, यहां वैल्यू हो गई 100। पूछ रहा है क्या a की वैल्यू ग्रेटर है 100 से? नो, अभी भी ग्रेटर नहीं है क्योंकि 100 है। 100 इज नॉट ग्रेटर देन 100। तो पूछ रहे क्या a की वैल्यू बड़ी है 100 से? नो। वापस आए और प्रिंट हुआ 100। अब a की वैल्यू फिर 1 इंक्रीज कर गई, ये हो गया 101। क्या a की वैल्यू बड़ी है 100 से? इस बार रिप्लाई होगा यस। इस बार कंप्यूटर का फ्लो इस साइड से आएगा और स्टॉप कर जाएगा। अब आप देखेंगे ये फ्लो चार्ट एग्जैक्टली 1 to 100 नंबर्स स्क्रीन पर प्रिंट कर रहा है और मेमोरी के अंदर a की वैल्यू 101 हो चुकी है। ये फ्लो चार्ट आप समझ पा रहे हो? डियर स्टूडेंट्स, इसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा, इसी एक फ्लो चार्ट को, जैसा मैंने यहाँ मेमोरी सेल बना करके और इसको मॉनिटर एज्यूम करके मैंने टेस्टिंग किया है।
ऐसी टेस्टिंग आपको 2 से 3 बार करना है जब तक आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ ना जाएं। मैं अभी इसी फ्लो चार्ट को एक बार फिर से आपको समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये जो डिसीजन बॉक्स है, इस हमने स्टार्टिंग में भी बताया था कि इस डिसीजन बॉक्स के अंदर 4 एंगल्स होते हैं, एक एंट्री और 2 एग्जिट एंड 1 एम्प्टी। कोई भी एक एंट्री हो सकता है, कोई भी 2 एग्जिट हो सकते हैं और कोई भी एक हमेशा एम्प्टी होगा। वही बॉक्स हमने यहाँ पर प्लेस किया है। अब दूसरी बात यहां समझना है कि यहां a इक्वल टू 1 प्रिंट a हुआ और a की वैल्यू 1 इंक्रीज हुई। फिर यहां क्वेश्चन करते हैं क्या a इज ग्रेटर देन 100 है। मैंने यहां हिंदी में लिख करके आपको समझाया है, एक्चुअली आप यहां हिंदी में नहीं लिखेंगे। अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे, आपको समझ में भी आएगा। यहां लिखते हैं इफ a इज ग्रेटर देन 100, यदि a बड़ा है 100 से तो स्टॉप, अदरवाइज रिपीट द प्रोसेस। ये इस फ्लोचार्ट का नेचर है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, जरूरी नहीं है कि फ्लोचार्ट में हमेशा यहां नो, हमेशा यहां यस होगा, ये जरूरी नहीं है। आप चाहे तो यहां नो लिखें, आप चाहे तो यहां यस लिखें। चलिए मैं इसी फ्लोचार्ट में कर देता हूं यहां यस और यहां कर देता हूं नो। डियर